अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग होंगे बिल्कुल खैरियत से। मैं भी अल्लाह का शुक्र बिल्कुल ठीक-ठाक मज़े में। तो जो आज का व्लॉग स्टार्ट किया है उस इस सड़े हुए पराठे से, क्योंकि सुबह-सुबह जो है ना मेरा दिमाग हो गया ख़राब, बिल्कुल आउट चल रहा है। आजकल पता नहीं लाइफ़ जो है ना बड़ी अप एंड डाउन्स दिखाती रहती है। तो आजकल के जो अप एंड डाउन्स है ना, इसमें मेरा बीपी रह रहा है बहुत ज़्यादा हाई और मुझे बहुत ही शदीद किस्म का गुस्सा आ रहा है। इसी गुस्से के चक्कर में मैं लड़ने में मसरूफ़ थी अपने मियाँ जी से, और पराठा तवे पे डला हुआ था और मैं लड़ाई में मसरूफ़ थी। तो वो डले-डले पराठा जो है ना वो मैं भूल के बस बाहर निकल गई लड़ते-लड़ते और वो लड़ाई-लड़ाई के चक्कर में जो है वो पराठा जल गया। उसके बाद और ज़्यादा गुस्सा आया, जब उस जले हुए पराठे को देखा ना तो फिर और ज़्यादा गुस्सा आया, एकदम से याद आया कि पराठा तो जल गया। तो बस जी आजकल पता नहीं क्यों बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा है, बहुत ज़्यादा बीपी हाई रह रहा है। बात बे-बात जो है ना लड़ाइयाँ जब आपकी होती हैं ना, तो आपको खुद समझ नहीं आ रहा था कि ये लड़ाइयाँ हो क्यों रही हैं और क्यों क्यों हो रही हैं, क्या वजह क्या है। बात बेबात बिला वजह बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है मुझे। आजकल मेरा बीपी ना बहुत ज़्यादा हाई रह रहा है, मुझे खुद फ़ील हो रहा है कि मैं बिला वजह ना बहुत ज़्यादा लड़ रही हूँ। कोई एनी रीज़न, जो छोटी सी बात होती है, बिल्कुल चुन्नी सी बात होती है, जिसको बिला वजह जिसको इंसान ना इग्नोर भी करके आगे बढ़ सकता है, लेकिन वो नहीं की जाती। एकदम से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ जाता है, खुद ही थोड़ी देर के बाद रियलाइज़ होता है कि ये मैंने बेवजह गुस्सा किया है। ये जो मेरे आपको मेरे बर्तनों वाली बास्केट जो नज़र आ रही है ना बीच में बैकग्राउंड में, इसके बारे में आप लोग बिल्कुल कमेंट मत कीजिएगा कि ये इतनी गंदी क्यों हो रही है, क्योंकि हमारे यहाँ जो खारा पानी है ना, वो सबसे बड़ी वजह है बर्तनों के इस तरह से बहुत ज़्यादा गंदे हो जाने की। तो उसमें वो पानी ज़ाहिर है, इसके अंदर बास्केट के अंदर तो पानी रुका रहता है, तो वो बहुत ज़्यादा ना फिर ऐसी गंदी सी हो गई है। और मैं चेंज इसलिए नहीं कर रही कि अब ये चेंज करूँगी भी तो नेक्स्ट जो आएगी वो भी इसी तरह गंदी हो जाएगी। तो चलें जी, जैसे जो काम चल रहा है चलाएँ। बस ज़िंदगी की गाड़ी को ना धक्का देना है। ज़िंदगी जो है ना वो बहुत ज़्यादा ना बस गुज़रती जा रही है और बड़ी कोई अजीब से मोड़ों में चलती जा रही है। आजकल ना बड़े अजीब-अजीब से मोड़ आ रहे हैं मेरी लाइफ़ में। आप लोग बताएँ कि आप लोगों की ज़िंदगी में भी इसी तरह चलता रहता है? वैसे तो ख़ैर हर किसी की ज़िंदगी में ना अप एंड डाउन्स आते रहते हैं, कभी अच्छे दिन होते हैं, कभी बुरे दिन होते हैं। बस अच्छे दिनों का ये होता है कि वो जब आते हैं ना, तो हमें ना पता नहीं चलता। वो बहुत जल्दी से गुज़र जाते हैं, क्योंकि उसमें हम बिल्कुल रिलैक्स चल रहे होते हैं, हमारा माइंड बिल्कुल रिलैक्स चल रहा होता है, हम बहुत खुश होते हैं। तो खुशी वाले दिन जो होते हैं वो ज़रा जल्दी गुज़र जाते हैं, और जो थोड़े परेशानी वाले दिन होते हैं ना, वो थोड़े लंबे, ऐसा लगता है कि ठहर गए हैं, क्योंकि हम खुद से उनमें जो है ना जी रहे होते हैं। तो ये जो है मेरे साथ भी हो रहा है, लेकिन मैं फिर भी आप लोगों को मशवरा दूँगी कि कोशिश किया करें कि इन सारी परेशानियों को जो है ना भूल-भाल के खुशी से जी लें। लेकिन होता नहीं है, हो नहीं पाता इस तरह से। तो बस फिर क्या करें, सर पे सवार जब हो जाती हैं तो फिर लड़ाई झगड़े और ये सारी चीज़ें होती हैं। तो आजकल मेरी ज़िंदगी में जो जो परेशानियाँ चल रही हैं ना, वो मेरे सर चढ़ के बोल रही हैं ना, तो सर चढ़ के जब वो परेशानी आप पे हावी हो जाए या आप परेशानी पे हावी हो जाएँ, 2 ही तरीके होते हैं। तो वो परेशानी जो है ना आजकल वो मुझ पे हावी हुई हुई है, मैं परेशानी पे हावी नहीं हो पा रही। जिस वक़्त मैं परेशानी पे हावी हो गई ना, उस वक़्त फिर जो है ना मैं फिर काफ़ी हद तक चीज़ें जो है ना वो मेरे लिए सही हो जाएँगी, क्योंकि फिर मैं उसको जो है ना हैंडल करना आ जाएगा ना मुझे। मैं उसको क्या कहना चाह रही हूँ मैं समझ नहीं पा रही हूँ कि मैं कहना क्या चाह रही हूँ। फिर मैं उसको सही तरीके से कर लूँगी भई। जब मैं उसको एक्सेप्ट कर लूँगी ना कि हाँ, ये परेशानी के दिन चल रहे हैं और इनको इसी तरीके से गुज़ारना है, अल्लाह से दुआ माँगनी है और बस अल्लाह पाक आसानी करेगा। और जब मैं अल्लाह के आगे एक बात बताऊँ आपको, सच-सच आज एक बात बताती हूँ आप लोगों को। देखें बातें करते-करते जो कहना चाह रही हूँ ना, वो आखिर अल्लाह ताक ने कहलवाना था तो वो कहलवा दिया। तो वो जो है ना वो ये है कि जब मैं 2 रकात नफ़िल पढ़ के नमाज़ पढ़ते वक़्त जो है ना, जब मैं नमाज़ पढ़ूँगी और नवाफ़िल पढ़ूँगी, तो जब मैं अल्लाह से रोकर दुआ माँग लूँगी ना, तो मेरे दिल को सुकून आ जाएगा। ये सुकून मुझे सारी दुनिया से कोई भी आ जाए ना, मुझे ये सुकून नहीं दे सकता जो सुकून मुझे वहाँ आएगा। बस वो सुकून तक जो है मेरी नहीं पहुँच पा रही हूँ और वो सुकून मैं नहीं हासिल कर सक रही हूँ, तो उसकी वजह से मैं और ज़्यादा चिड़चिड़ी हो रही हूँ और ज़्यादा मेरा मिज़ाज जो है ना बिगड़ रहा है। क्योंकि अब वो सुकून क्यों नहीं हासिल कर सक रही हूँ, आप लोग कहेंगे कि ये 2 रकात नफ़िल पढ़ना क्या ही मुश्किल है, लेकिन वही बात है ना कि जब तक अल्लाह पाक तौफ़ीक नहीं देंगे तो कैसे पढ़ लूँगी। तो अल्लाह पाक की तरफ से तौफ़ीक नहीं मिल रही तो मैं पढ़ नहीं पा रही। तो उसके पीछे रीज़न जो है ना वो ये है, ये मेरे बच्चों ने जो है ना बहुत ज़्यादा परेशान किया होता है। इतना ज़्यादा लुबाबा तंग करती है ना मुझे कि मैं क्या ही बताऊँ। छोटे बच्चे जिनके घर में होंगे ना उन्हें पता होगा। तो वो जो 2 रकात नफ़िल होते हैं ना, वो होते हैं बहुत ज़्यादा सुकून से पढ़ने वाले। जब सुकून से बैठ के अल्लाह से बातें करेंगे और दुआएँ माँगेंगे, तो वो वाला टाइम मिल ही नहीं पा रहा। जब बैठो नमाज़ पढ़ते हैं, बस जल्दी-जल्दी नमाज़ पढ़ी और जल्दी-जल्दी से उठ जाते हैं, क्योंकि कोई ना कोई मसला लेके ना बच्चे खड़े हुए होते हैं। बच्चे भी फिर जो है ना आपको वो इरिटेट कर रहे होते हैं, बहुत ज़्यादा परेशान कर रहे हैं। अब खो आप अंदर से जब कहते हैं ना, आप अंदर से खुश नहीं होते ना, तो हर चीज़ आपको जो है ना वो परेशान कर रही होती है। तो यही वाला सीन आजकल मेरा चल रहा है। बस रात में तहज्जुद में उठने की हिम्मत नहीं हो रही कि अगर तहज्जुद के वक़्त में उठ जाऊँ ना, तो सब सो रहे होंगे, तो फिर आराम सुकून से आप अल्लाह से बातें कर लेंगे ना। एक दफ़ा अगर मैं ये वाली थेरेपी अपनी कर लूँगी ना,
तो मेरी ज़िंदगी में सुकून आ जाएगा। और आप लोगों में से भी जो परेशान है ना, मैं पहली फ़ुर्सत में जाके ना ये काम आप लोग कर लें तो बहुत ज़्यादा ना सुकून आ जाएगा आप लोगों को, और आप लोग बहुत हल्का-हल्का अपने आप को फ़ील करेंगे। तो यहाँ पर जो है जी बन रहे हैं आज के खाने में आलू की कतलियाँ। यही बातें करते-करते पता नहीं कौन-सी बात करने बैठते हैं और कौन-सी बात हो जाती है। जब वॉइस ओवर करने लगती हूँ तो सोचती हूँ कि बोलना क्या है और करना क्या है, और जब आपसे बातें करने बैठती हूँ तो लगता है दिल की सारी बातें आप लोगों से कर दी। तो यहाँ पर जो है आलू की कतलियों के लिए मैंने पहले थोड़ा-सा ऑयल डाला था, उसमें थोड़ा-सा ज़ीरा डाला था, और ज़ीरा डालने के बाद आलू जो है वो गोल-गोल से ऐसे गोल-गोल से काट लिए थे। उसके बाद जो है उसमें टमाटर डाले और हरी मिर्ची डाली और इस सारे को मिक्स कर रही हूँ, और नमक डाल दिया मैंने, क्योंकि आलू कभी-कभी मीठे भी होते हैं, तो नमक ऐसे पहले डाल दें तो फिर आलू का मीठे रहने वाला सीन भी ख़त्म हो जाता है। अब यहाँ पर जो है मैं डाल रही हूँ हल्दी, धनिया, लाल मिर्च, ये सब चीज़ें जो डलती हैं बेसिक मसाले ये डालेंगे। और उसके बाद एक जो मसाला मैं ऐड करूँगी वो है वो नहीं, मैक्रोनी जो आती है ना, मैक्रोनी के पैकेट में से जो मसाला निकलता है, तो वो मसाला जो है ना वो मेरे पास पड़ा होता है, क्योंकि वो ज़्यादा होता है ना मसाला। मैक्रोनी वाले कहीं सुन ना लें, उसको कम ना कर दें। तो वो जो है ना वो मसाला थोड़ा ज़्यादा होता है, तो वो मेरे पास पड़ा हुआ था, तो मैंने जो है ना वो इसमें थोड़ा-सा वो डाल रही हूँ। उससे एक अलग सा ही फ्लेवर आया था और बहुत ही मज़े की आलू की कतलियाँ बनी थी। बस मैं इस तरह की कोई ना कोई नई-नई चीज़ें ना ट्राई करती रहती हूँ। बस अब इस सारे मसाले को मिक्स करूँगी, हल्का सा इसमें पानी डालूँगी और ढक के इसको गलने के लिए रख दूँगी। उसके बाद जो है ना इसको थोड़ा-सा भून के, और बस फिर आपको जितना इसमें शोरबा रखना हो ना, वो आप हल्का सा शोरबा रखना चाहें या ऐसे ही खाना चाहें तो ऐसे ही खा लें, और अगर हल्का सा शोरबा करना चाहें तो वो हल्का सा शोरबा मैंने किया था। बस वो वीडियो मैंने फिर बाद में नहीं बनाई, लेकिन वो शोरबा मैंने किया था। तो वो अगर आप लोग भी करना चाहें तो कर लें, वरना इसी तरीके से खाना चाहें तो इसी तरीके से खा लें। बस आलू की कतलियाँ आपकी रेडी हो गई हैं, मज़ेदार सी। खाएँ, मज़े करें और मज़े करवाएँ। फिर मिलूँगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, टाटा, बाय बाय। अपना प्यारों का ख्याल रखें। वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब